नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार और आज आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? टाइप्स ऑफ सेट। और टाइप्स ऑफ सेट में टोटल बच्चों आपको 5 सेट बताएंगे बच्चों, ठीक है। और उसी पांचों सेट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन और एग्जाम्पल भी बताएंगे बच्चों, जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 में दिया गया, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे नल सेट क्या है। नल सेट का 3 नाम है, याद रखेंगे। नल सेट का 3 नाम है। नल सेट को ही आप लोग कह सकते हैं एम्प्टी सेट और वाइड सेट भी कह सकते हैं। तो बच्चों नल सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं हो। देखो बच्चों, इसके पास कोई एलिमेंट नहीं है, अब इसको क्या कहेंगे? नल सेट कहेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है? ऐसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट है वही नल सेट हो जाएंगे। इसको हम लोग डिनोट जो करते हैं बच्चों, इसको डिनोट जो करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, ऐसे करके इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे इसको डिनोट हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। नल सेट को ऐसे डिनोट करते हैं, क्लियर। तो बच्चों यहाँ पे क्या है? फिनाइट सेट। ऐसा सेट जिसके पास में फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर का एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सके, गिन सके। देख लो, देखो बच्चों, इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 5 है। ये फिनाइट सेट है, ये फिनाइट सेट है क्योंकि काउंट कर रहे हैं। एक एग्जांपल लिए हैं यहाँ पर, जो एक सेट लिए हैं, इसके अंदर के एलिमेंट को हम लोग काउंट कर रहे हैं, तो फिनाइट सेट हो गया। इन्फिनाइट इसका अपोजिट, ऐसा सेट जिसके अंदर में एलिमेंट जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है इन्फिनाइट हो, काउंट ही नहीं कर पाए। देख लो यहाँ पर 1 2 3 डॉट 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 डॉट। देखो बच्चों 1 2 3 डॉट 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 डॉट, मतलब बहुत सारे यहाँ पे एलिमेंट है, आप उसको काउंट नहीं कर पाएंगे। ऐसा सेट जिसके अंदर का जो एलिमेंट है आप उसको काउंट नहीं कर पाएंगे बच्चों। तो कौन सा सेट होगा? जल्दी बताओ। इन्फिनाइट सेट, सिंपल है। फिनाइट सेट का मतलब एक ही होता है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड हो, काउंट कर पाए। और नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स नहीं हो, बहुत सारे एलिमेंट हो उसमें, तो वो इन्फिनाइट सेट हो जाएंगे। तो फिनाइट सेट इन्फिनाइट सेट दोनों सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है, आपको समझ गए होंगे बच्चों। यहाँ पर क्या पढ़ लिया? इक्वल सेट आप पढ़ना है और इक्विवेलेंट सेट। बच्चों देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम एक ही में दोनों आपको समझा देंगे। इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर एक याद रखना है, दो सेट इक्वल कब होंगे? दो सेट इक्वल होने का कंडीशन ये है, अगर ए के पास में 4 एलिमेंट है तो बी के पास में भी 4 एलिमेंट होना चाहिए। ए के पास में 4 एलिमेंट है तो बी के पास में 4 एलिमेंट होना चाहिए। और देखो बच्चों, ये चारों एलिमेंट जो है, अगर ए बी सी डी यहाँ पर है, तो बच्चों बी में भी आपको ए बी सी डी होना चाहिए, तभी जो है सो ए और बी को आप इक्वल सेट कह सकते हैं, ए बी को इक्वल सेट कह सकते हैं। एग्जाम्पल ले लिया, देखो बच्चों यहाँ पे भी ले लिया, बी बराबर, देखो ए क्या है? ए बी सी डी, और बी में भी क्या है बच्चों? ए बी सी डी है। आप इसको उलट फिर भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर डी है तो आप इसको यहाँ पर डी लिख दो, और यहाँ पे जो था डी, इसको यहाँ पे ए लिख दो। आप इसको अदल बदल कर सकते हैं, उससे लेना देना नहीं रखना है। देखो बच्चों, ए और बी को आप लोग इक्वल सेट कह सकते हैं, इक्वल सेट होंगे। लेकिन बच्चों अगर ए यहाँ पर लिख दिया क्या? ए बी सी डी, और बी में दे दिए बच्चों क्या? 1 2 3 4। तो बच्चों यहाँ पे जो देख रहे हैं, ए वाला ए और ए बी, तो इसको सी डी कर देते बच्चों। चलो यहाँ पर सी दे दिए, और यहाँ पे क्या करते बच्चों हम लोग? डी दे दिए। तो बच्चों सी और डी जो है, सी और डी जो है सो बच्चों इक्वल सेट नहीं है। सी और डी बच्चों इक्वल सेट नहीं है, याद रखेंगे। क्यों नहीं है? क्योंकि सी के पास 4 एलिमेंट है और डी के पास में भी 4 एलिमेंट है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है। ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या ए बी सी डी है, यहाँ पर क्या है? 1 2 3 4 है। तो इसीलिए यहाँ पे सी और डी जो है सो अनइक्वल सेट हो गया। और बच्चों यहाँ पर जो था ए और बी, इसको आप इक्वल सेट कह देंगे। और आप बात आपको समझ में? अब रहा की बात मुझे, हमको बच्चों यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट समझना है। तो इक्विवेलेंट सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट सेट में क्या आपको याद रखना है? जो आप ए और बी इक्विवेलेंट सेट आप कह सकते हैं, और सी और डी को भी इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट डिफरेंट भी है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, जैसे ए बी सी डी, और यहाँ पर जो 1 2 3 4 है, ये सी और डी को आप इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं। क्यों कहेंगे इक्विवेलेंट सेट? इक्विवेलेंट सेट में कंडीशन याद रखना, जो सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेट होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो आपको उसको काउंट कर पाए, गिन सके। देखो यहाँ पर ए बी सी डी, यहाँ पर भी 4, तो नंबर यहाँ पर सेम, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 है। और यहाँ पे इक्वल सेट में देखो बच्चों, इक्वल सेट में क्या है बच्चों? ऐसा नहीं कंडीशन है, इक्वल सेट में ऐसा कंडीशन नहीं है, तो थोड़ा सा अंतर है। आप इसमें एक और बात याद रख सकते हैं, क्या याद रख सकते हैं? जो इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होंगे, इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होंगे, इक्वल सेट को आप इक्विवेलेंट कर सकते हैं। जितने भी इक्वल सेट होंगे आप इसको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे।
लेकिन सभी इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होंगे। मेरे बात को समझिए, इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होंगे लेकिन सभी इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होंगे। देख लो सी और डी जो देख रहे हैं वे आपको इक्विवेलेंट सेट है लेकिन इक्वल सेट नहीं है। आप मेरे बात समझ रहे हैं ना। ए और बी देखो इक्विवेलेंट सेट है, साथ ही साथ इक्वल सेट भी है। तो आप लोग मेरे बात को समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, या एग्जाम्पल कह दीजिए, जो कह दीजिए बच्चों। तो NCERT का जो है एक्सरसाइज 1.1 उसी से हम क्वेश्चन लिए हैं। 1.2 है, हाँ 1.2 है ये। देखो बच्चों क्या है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। मुझे नल सेट का एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर टोटल नंबर कितना है क्वेश्चन का, 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लोग पढ़ लेते हैं। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। आप बताएं ओड नेचुरल नंबर क्या होता है। 1 3 5 7 9 11 ... क्या वे 2 से डिवाइड होता है? बताइए आप लोग। 2 से डिविजिबल है? 1 जो है 2 से नहीं है, 3 भी 2 से नहीं है, 5 भी 2 से नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे जब नहीं है तो सेट तो बन ही रहा है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है जो ओड नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल है, लेकिन जो बता रहा है सो तो है नहीं। तो इसका मतलब बच्चों ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ये आपको नल सेट हो गया, नल सेट इसको कह देंगे। क्लियर। चलो दूसरा नंबर क्या है बच्चों, यहाँ पर है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर पहले याद करें आप लोग, प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर खुद और एक, खुद जैसे कोई नंबर 5 है तो 5 और 1, उसको छोड़ करके कोई अदर नंबर से डिवाइड नहीं हो, ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो बच्चों हमको एक प्राइम नंबर, वैसे इवन प्राइम नंबर बता रहा है तो 2 जो है एक ऐसा प्राइम नंबर है, इवन भी है और खुद और एक के अलावा कोई अदर नंबर से डिवाइड नहीं होता है बच्चों। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर का जो सेट है, हाँ है, बनता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, ये जो बता रहा है इसका ऐसे ही आपको बनेगा। तो हम देख रहे हैं इसके अंदर में एलिमेंट आ गया, और जब इसके अंदर में एलिमेंट आ गया तो ये जो है क्या हो जाएंगे, इसको फिनाइट सेट कह सकते हैं आप। नल सेट नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में एलिमेंट है। अगर इसको हम लोग सेट, मतलब इसको जो देख रहे हैं रोस्टर फॉर्म में जो लिखेंगे हम लोग, तो ऐसे आ रहा है, मतलब इसके अंदर में एलिमेंट आपको आ रहा है। जब इसके अंदर में एलिमेंट आया बच्चों तो नल सेट नहीं होगा, ये तो फिनाइट सेट हो गया। लेकिन मुझे ढूंढना है कौन कौन नल सेट है, तो ये नल सेट नहीं है, ये नल सेट था, ये नल सेट नहीं है। ये कौन सा सेट होगा? फिनाइट सेट होगा। अब थर्ड देख लो बच्चों, x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर। अब पहले बता दिया जो है सो x जो है सो नेचुरल नंबर है। ठीक है, और जब नेचुरल नंबर है, यहाँ पे कंडीशन दे दिया है 5 से छोटा, x जो है ना 5 से छोटा, तो 5 से छोटा क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर? 1 2 3 4। क्लियर। और x जो है 7 से 12, तो 7 से 12 क्या हो जाएगा? 8 9 ... बच्चों बताओ, सबसे बड़ी बात ये है, ये तो नेचुरल नंबर है नहीं। क्यों नहीं नेचुरल नंबर है? क्योंकि 1 2 3 4 दिए, लेकिन 5 कहाँ चला गया, 6 कहाँ चला गया, 7 कहाँ चला गया? ये तो है नहीं बच्चों, 8 से फिर शुरू हुआ है। तो बच्चों ये तो नेचुरल नंबर है नहीं। और जब नेचुरल नंबर है नहीं ये, और यहाँ पे जब कहा गया है जो x इज ए नेचुरल नंबर, जब नेचुरल नंबर कहा गया है और नेचुरल नंबर है नहीं, मेरे बात समझिए आप लोग, कहा है जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है नहीं, तो बच्चों आप इसको भी क्या कहेंगे? जो कह रहा है सो आ नहीं रहा है, जो कहा गया है सो आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसको, इस सेट को क्या कहेंगे लोग हैं? नल सेट कहेंगे। ये मेरे बात समझिए, ये नल सेट है। नल सेट हुआ, नेचुरल नंबर कहा गया लेकिन नेचुरल नंबर है कहाँ? ये नल सेट ना हुआ। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई सच डेट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। ध्यान से सुने बच्चों, 2 पैरेलल लाइन ले लेते हैं, एक पैरेलल लाइन ये हो गया और एक पैरेलल लाइन ये ले लिया, और दोनों पैरेलल लाइन में कॉमन पॉइंट कहाँ आ रहा है?
दोनों लाइन पैरेलल ना है। हाँ ऐसा रहता तो आ जाता, जैसे कि ये लाइन है और ये लाइन, ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन जो आता तो इसमें कॉमन पॉइंट आता। मेरी बात समझ में आ रहा ना। लेकिन पैरेलल लाइन में कॉमन पॉइंट कहाँ है, जबकि यहाँ पे कहा गया है y इज ए पॉइंट कॉमन टू द एनी टू पैरेलल लाइन। कोई भी टू पैरेलल लाइन में कॉमन पॉइंट आ कहाँ रहा है भाई, नहीं आ रहा पॉइंट, जो कहा जा रहा है सो है नहीं, पैरेलल लाइन में कॉमन पॉइंट है नहीं। तो बच्चों आप इसको भी नल सेट कह सकते हैं। अरे मेरी बात समझ को। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फिनाइट या इनफिनाइट। देखो बच्चों यहाँ पे भी 2 में भी कितना क्वेश्चन है, टोटल 5 है। अब मुझे बताना है जो कौन सा सेट फिनाइट है और कौन सा सेट इनफिनाइट है। आप लोग समझ रहे होंगे, इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, द सेट ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर। भाई कोई नहीं गिन सकता है इसको। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं सभी काउंट कर पाएंगे, और जब इसको काउंट कर सकते हैं, आप लोग गिन सकते हैं, तो उसी को तो फिनाइट सेट कहते हैं। तो बच्चों ये जो है आपको फिनाइट सेट हुआ, ये आपको क्या हो गया, फिनाइट सेट हो गया। अरे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर दिसंबर गिन लो, काउंट नहीं कर पा रहे हैं क्या, टोटल मंथ को, फिनाइट सेट हो गया। दूसरा में देखो बच्चों ये क्या कर रहा है, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, मतलब नंबर बढ़ते ही जा रहा है। 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। अब इसमें कितना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है बताइएगा आप लोग, सीधे इसका आंसर कहिएगा इन्फिनाइट। ऐसे भी इन्फिनाइट है तो इसको इन्फिनाइट सेट बता ही दो बच्चों। तो ये जो है आपको है इन्फिनाइट सेट है, इन्फिनाइट सेट है। ये क्या था आपको, फिनाइट सेट था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों क्या है, 1 2 3 डॉट 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 9900। ये बताओ क्या बच्चों क्या होगा, ये फिनाइट सेट होगा क्योंकि इसको 100 पर स्टॉप हो गया है। देखो ना 1 2 3 4 5 यहाँ पर डॉट डॉट दिया है, उसके बाद में दिया 9900। मतलब आप इसको जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है 100 एलिमेंट है, आप इसको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। डॉट डॉट दिया है तो इसका मतलब 3 से लेकर के 4 से लेकर के 98 तक नंबर है, उसके बाद 99 100 पर स्टॉप हो गया बच्चों। तो इसको आप काउंट कर रहे हैं तो बच्चों ये फिनाइट सेट है। चलिए और क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अरे ये भी इन्फिनाइट हो गया, कह रहा है 100 से ज़्यादा, तो 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, 101 102 103 104 डॉट 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 डॉट। क्या इसको कितना है बता सकते हैं आप, क्या इसको काउंट करके है। 100 से बड़ा जो पॉजिटिव इंटीजर नंबर है क्या उसको आप काउंट करके बता सकते हैं, नहीं। इसका आंसर सीधे आ रहा है इन्फिनाइट है, डॉट 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 कह सकते हैं आप। और जब डॉट 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 वाला मामला आ जाता है बच्चों तो ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, ये इन्फिनाइट सेट है, बात को समझिए। 5वां क्या है बच्चों, देखो द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। ये तो बहुत आसान है भाई, 99 से लेस देन, 99 से छोटा, 99 से छोटा कितने प्राइम नंबर है भाई, इसको कौन नहीं काउंट कर पाएगा। अब प्राइम नंबर आपको अभी थोड़ी देर पहले बताएं थे, ऐसा नंबर जो स्वयं और एक के अलावा छोड़ करके कोई अदर नंबर से डिवाइड नहीं हो, वैसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो बच्चों ढूंढ लेंगे इसको प्राइम नंबर कितना है और उसको बता देंगे कितना प्राइम नंबर होगा। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में बताना 99 से छोटा कितने प्राइम नंबर है। तो बच्चों यहाँ पर काउंट कर रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पर जो है ये सेट है, ये फिनाइट सेट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों क्या है, जो यहाँ पर 3rd नंबर में भी वही पूछा है बच्चों, फिनाइट और इनफिनाइट। 3rd नंबर वही है, थोड़ा क्वेश्चन जो है यहाँ पर नंबर सब था, नंबर हट करके दिया है। चलो हम लोग ये भी बना ही लेते हैं। क्या दिया 3rd नंबर में, द सेट ऑफ लाइन्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब देखो बच्चों एक्स एक्सिस का देखो यहाँ पर कहाँ बताते हैं हम, जगह नहीं है ना, इसको हम ये कर देते हैं। देखो बच्चों क्या करा है, ये ऑरिजिन है बच्चों, ठीक है, ऑरिजिन यहाँ पर होता है नहीं। अब देखो बच्चों ये एक्स एक्सिस है ना, अब एक्स एक्सिस का पैरेलल कोई लाइन ले लिया हम, ठीक है। देखो एक्सिस का पैरेलल कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्या है, द सेट ऑफ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का पैरेलल लाइन ये भी आगे बढ़ता जाएगा, ये भी आगे बढ़ता जाएगा। तो बच्चों ये जो होता है एक्स एक्सिस का पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा है। देखो ना कोई पॉइंट है कॉमन, ये भी पैरेलल है, कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, कोई फिनाइट ही नहीं बच्चों है। तो ये जो है आपको इस टाइप से आपको मिलेंगे, वाई एक्सिस का पैरेलल या एक्स एक्सिस का पैरेलल वाला लाइन मिलेगा। तो ये सब याद रखना, वे सब होते हैं आपको इन्फिनाइट सेट, याद रखेंगे, भूलिएगा मत आप लोग, ये आपको इन्फिनाइट सेट आएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। भाई इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर है, इसको आप काउंट नहीं कर पाएंगे क्या? कितने होते हैं? 26 होते हैं। और जब 26 होते हैं तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? फिनाइट सेट हो जाएंगे। थर्ड देखिए बच्चों, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब कह रहा है 5 के मल्टीपल वाला सेट। 5 के मल्टीपल वाला सेट तो बहुत सारे मिलेंगे, 5 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, 15 मिलेंगे, 20 मिलेंगे, डॉट 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 बहुत सारे मिल रहा है। तो बच्चों जब ये ऐसा आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बताएंगे? जल्दी बताओ। इनफिनाइट सेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। भाई पृथ्वी पे कितने एनिमल्स जिंदा है? क्या इसका आप सेट बना पाएंगे क्या? इन्फिनाइट आंसर आएगा आपको, बहुत सारे होंगे। तो बच्चों ये जो हो जाएंगे आपको है, ये भी आपको इन्फिनाइट है। क्लियर? यहाँ पर क्या है बच्चों, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। ऑरिजिन से पास होने वाले सर्कल। चलो इसको कंसेप्ट समझते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे था ना, ये बच्चों ऑरिजिन था ना, देखो ऑरिजिन से यहाँ पे एक सर्कल बना लो, फिर ऐसे भी सर्कल बनेगा, बहुत सारे बनेगा, फिर ऐसे भी सर्कल बनेगा, बहुत सारे सर्कल। देखो बच्चों इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल बना सकते हैं ऑरिजिन से पास करवा करके बच्चों। देख रहे हैं, बहुत सारे सर्कल बनेगा, जितना चाहेंगे, मतलब इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल बनेंगे पासिंग से बनाएंगे तो द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। तो बच्चों यहाँ पे भी ये क्या हो गया बच्चों? ये इन्फिनाइट सेट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको मिटा करके अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्या है क्वेश्चन? इसको मिटा कर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, 4, 5, 6 लिख लिया हमें। और ये तीनों क्वेश्चन जो बच्चों हैं, अभी जो आपको कंसेप्ट थोड़ी देर पहले बताए थे ना इक्वल सेट पे, उसी से रिलेटेड है बच्चों ये तीनों क्वेश्चन। ठीक है, तो हमको यहाँ पे देखो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इन द फॉलोइंग स्टेट विदर ए इक्वल टू बी या नॉट। कह रहा है यहाँ पे 4 में जो ये 4 नंबर में जो क्वेश्चन दिया है, 4 दिया है ना, तो बताना है कौन जो है सो ए बी के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो इक्वल सेट के बता दिए थे। अगर ए में 4 एलिमेंट है तो बी में भी 4 एलिमेंट होना चाहिए, साथ ही साथ एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो ये तो आपको थोड़ी देर पहले कंसेप्ट बताए थे। चलिए हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ए में जो दिया है बच्चों, क्या क्या दिया एलिमेंट? ए बी सी डी। अब बी में बच्चों क्या दिया है? डी सी बी ए। हाँ देखो बच्चों ए में भी कितना है? 4 एलिमेंट, और बी में भी कितना है बच्चों? 4 एलिमेंट। एक कंडीशन तो मैच कर गया। दूसरा देखो बच्चों यहाँ पे एलिमेंट क्या है? ए बी सी डी। यहाँ पे देखो बच्चों ए बी सी डी। हाँ तो बच्चों ये जो है ए बी के इक्वल है, मतलब ये इक्वल सेट है। देखो बच्चों दूसरा क्या कर रहा है? ए में क्या बच्चों? 2, 4, 12, 16। तो बच्चों यहाँ पे एलिमेंट कितना है? टोटल 4 है। बी में भी देखो बच्चों यहाँ पे भी 4 है। देखो सेम है कि नहीं है? 2, 4, 12, 16। यहाँ पे क्या बच्चों? 4 है, नहीं मैच नहीं कर रहा। देखो आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे 8, 4, 16, 18 है। तो बच्चों यहाँ पे जो देख रहे हैं ए जो है बी के इक्वल नहीं है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है बच्चों? तो 1, 2, 3, 4, 5। बच्चों यहाँ पर हो गया 5। अब इसको भी तो बनाना पड़ेगा ना। थोड़ा बी को हम लोग बी को थोड़ा बढ़िया से लिख लेते हैं। इसको आप क्या है देखो बच्चों, बी क्या है? x इज ए पॉजिटिव नंबर। x इज ए पॉजिटिव नंबर तो नहीं होगा, इसके साथ साथ कुछ और दिया होगा। ठीक है, हम थोड़ा क्वेश्चन को देख लेते हैं। x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर दिया बच्चों। x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर दिया। ठीक है, यहाँ पे x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर ये दिया था। ठीक है, तो देखो बच्चों इसको थोड़ा हम ये जो है पॉजिटिव इवन इंटीजर वे यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। 10 से छोटा और इसका इक्वल है तो क्या क्या हो जाए जल्दी बताइए। इवन दिया है तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा। देख लो बच्चों ये तो इंटीजर नंबर भी है लेकिन इवन है और इंटीजर भी है। और क्या है बच्चों ये 10 से छोटा है और इसका इक्वल टू भी है। तो हम लोग यहाँ पर देख लिए। देखो बच्चों अब यहाँ पे एलिमेंट कितना है टोटल? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे भी क्या है बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5। हम देख रहे हैं 5 एलिमेंट है और नंबर भी सेम है। यहाँ पे भी 2, 4, 6, 8, 10 है। यहाँ पे भी क्या है बच्चों? 2, 4, 6, 8, 10 है। तो यहाँ पर बच्चों ये जो था क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपको ए बी के इक्वल है। आ रहा है समझ में? आ रहा है आप लोग को समझ में? आता होगा समझ में? चलो बच्चों 4th पर चलते हैं हम लोग। 3rd हो गया ना। 4 में क्या है?
एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। अब 10 का मल्टीपल तो बहुत होगा, अगर इसको आप एक्सपेंड कीजिएगा तो 10 का मल्टीपल बहुत हो जाएगा ना, ये दिया था ना 10 20 30 40 50 डॉट डॉट बहुत हो रहा है। यहाँ बच्चों बी क्या दिया देखो तो 10 15 20 25 30 डॉट डॉट। बताओ बच्चों, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 10 है, 10 मैच कर रहा है, लेकिन 20 है तो इसमें भी 20 होना चाहिए। तो ऐसे ही आपको ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी के इक्वल नहीं है। देख लीजिए ना, समझा दिए ना, यहाँ पे आपको है जो सेम एलिमेंट भी होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, तो ये इक्वल नहीं हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। हमको देखना है क्या ये जो पेयर दिया है ए बी का टोटल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कितना है, 2 ही है क्या, 1 2। चलो देख लेते हैं, और क्वेश्चन होगा तो और हमको नोट करना पड़ेगा। वैसे क्वेश्चन यहाँ पे मात्र 2 ही दिया है 5 में, तो हमको बताना है ये इक्वल है या नहीं है। देखो बच्चों यहाँ पे ए इक्वल टू क्या दिया 2 और 3, और यहाँ पर बच्चों बी में क्या दिया देखो, सबको बता देते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी। सबसे पहले इसको सोल्यूशन हम लोग कर देते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, कैलकुलेशन करेंगे 0, तो बच्चों यहाँ पर होगा x इंटू एक्स प्लस 2, 3 कॉमन ले लेंगे बच्चों तो x प्लस 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, x प्लस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0, कैलकुलेशन करें x इक्वल टू क्या रहा -3 और -2। तो बच्चों यहाँ पर जो हम x का सोल्यूशन निकाल रहे हैं -3 -2, तो आप b में यहाँ पर लिख सकते हैं हाँ इसका ये जो 5 नंबर का जो फर्स्ट क्वेश्चन जो b है उसमें जो सेट बन रहा है -3 और -2 है, और a में क्या दिया है बच्चों देखो यहाँ पर है 2 और 3 दिया है बच्चों। 2 एलिमेंट b में भी है और 2 एलिमेंट a में भी है, लेकिन सेम नहीं है, यहाँ पर -2 -3 यहाँ पर प्लस में आ रहा है, तो बच्चों ये जो है सो इक्वल सेट नहीं होंगे, ये अनइक्वल सेट हो जाएंगे। बात मेरे समझ में आ रहा है ना। 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये ए डज नॉट इक्वल टू बी, क्लियर। सेकेंड चलते हैं बच्चों, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड। बच्चों वर्ड यहाँ पर क्या दिया FOLLOW। तो चलो बच्चों इसको थोड़ा बड़ा करके बताते हैं बढ़िया से, इस ऊपर वाला हटा दो बच्चों। यहाँ पर जो ये बनेगा क्या बनेगा, ये इक्वल टू में कर दिया FO, पता है ना लेटर को रिपीट दोबारा नहीं करते हैं, जैसे FO दे दिए, L यहाँ पर 2 है तो एक ही बार L लिखना है, O नहीं देना, O ऑलरेडी दे दिए, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों W। इस B में क्या दिया बच्चों, इसको लिख लो WOLF। देखो बच्चों इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है और सेम एलिमेंट है, FF भी है, O मैच कर रहा है, LL भी है। तो बच्चों ये जो है 5 का जो सेकेंड क्वेश्चन है, 5 का जो सेकेंड क्वेश्चन है इक्वल सेट होंगे आपस में, A और B का है बच्चों ये बराबर है, इक्वल सेट इसको आप कह सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे चलते हैं। आज बहुत ही आसान है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, ये जो नीचे दिए गए सेट्स है सेलेक्ट करना कौन कौन इक्वल है। तो चलो बच्चों आप लोग चेक कर लो, वैसे थोड़ा देर सोच लो क्या क्या कौन कौन सा इक्वल है। तो बच्चों मुझे दिखाई दे रहा है B और D इक्वल है, कि देखो बच्चों इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, साथ ही साथ 1 2 3 4 है, अब इसमें बच्चों देखो 1 2 3 4 है, तो इसीलिए B और D इक्वल होंगे। और चेक कीजिए और कोई है क्या, एक तो E और G देखो बच्चों इसमें भी 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, साथ ही साथ एलिमेंट भी सेम है बच्चों, तो इसीलिए यहाँ पे 2 ही मिल रहा है, BD इक्वल है और EG इक्वल है। और चेक करना है क्या, और चेक कर लो, यहाँ पे देख रहे 4 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट है, लेकिन सेम नहीं है, एलिमेंट उसके अंदर का सेम नहीं आ रहा है, आप लोग चेक कर लें। तो ये आपका जो एक्सरसाइज था 1.2 क्लास 11th का NCERT का ख़त्म हुआ। साथ ही साथ आपको कंसेप्ट भी बताए थे हम, फिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट, नल सेट और इक्वल सेट, ठीक है बच्चों। उसके साथ एक और नया कंसेप्ट बता दिए थे इक्विवेलेंट सेट। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद।